देखिए आ गया है रॉकेट चूल्हा। आप लोग इसके बारे में बहुत पूछ रहे थे, इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, एक छोटे सिलेंडर के बराबर है। इस पे पतीली रखी जाएगी। ये देखिए जैसे हमारे चूल्हे के स्टोव के वो होते हैं स्टैंड, वैसे ये स्टैंड बना हुआ है। अंदर इसके देख लीजिए, अंदर जो है इसके जो रॉकेट चूल्हे के जो पैलेट कहला रहे हैं, ये इसके लकड़ी की तरह है। देखिए बहुत शाइनिंग वाले, करीब से आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। ये जो है इसके अंदर डालेंगे हम, इस तरह इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए ये इसका यहाँ लगा हुआ है पंखा। ये सिर्फ हमने इतना कि हम जब मिट्टी का तेल डालेंगे, ये जब हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो इतनी देर के लिए हमने इसे जो है जलाना है कि जो आग जो है भड़क उठे। समझे जो हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं, पंखे की हवा देते हैं ना, सेम वो मेथड है। ये देखिए इस तरीके से हमने ऑन करा, ये फैन चल जाएगा। बस जैसी आग थोड़ी सी तेज होगी हमने इसे रोक देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पतीली रखेंगे और आराम से हम इसमें खाना बनाएंगे। ये पैलेट है 2.5 kg है और ½ kg में एक वक्त का आराम से खाना पक जाता है। चलाने का सही तरीका, सबसे पहले चेम्बर को जरूरत के मुताबिक भर लें, मगर याद रहे दिए गए सुराख बंद न हो। इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालें, एहतियात के साथ आग लगाएं। जब तक रॉकेट फ्यूल जलना शुरू ना हो पंखा ना खोलें। आग जैसे ही जलना शुरू हो जाए पंखे को खोलें। पंखे को खोलना है बड़ा आसान, दिए गई तार पे पावर बैंक को लगा दें या फिर किसी भी मोबाइल चार्जर के जरिए चूल्हे को चलाएं। ये भाई टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये देखें इसके, ये पंखा बंद करके आग अब इसकी खुद हो गई है, फ्लेम खुद आ रही है। पंखा बंद कर दिया हमने, कनेक्शन हटा दिया। अब ये यूज़ में, इसमें मैंने तकरीबन ½ किलो के करीब पैलेट्स डाले थे। माशाल्लाह अब ये चल रहा है, पानी भी गर्म हो चुका है। ठीक है।